अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न पे आप सभी को खुश आमदीद। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं इन पेज की क्लास नंबर 19 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन पेज उर्दू में फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ कमांड के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर किसी पैराग्राफ के शुरू में फासला देना हो या फिर पैराग्राफ के आखिर में फासला रखना हो, या पहली लाइन में फासला रखना हो, या फिर इसी तरीके से पैराग्राफ के लाइनों के दरमियान में कितना फासला रखना है। इन सारी सेटिंग्स को आज हम इस्तेमाल करना सीखेंगे कि हम किस तरह से ये तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। और इसी तरह से पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद अगर आप लाइनें छोड़ना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हम इन पेज को ओपन कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन पेज में फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ कमांड को। ये हमारी पैराग्राफ कमांड है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि हमारा पैराग्राफ हम किसे कहते हैं, पैराग्राफ कौन सा होता है। तो देखें, जैसे आप कोई लाइन आप लिख रहे हैं, कोई आप एक पेज लिख रहे हैं, तो उस लाइन में आप जहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दें। मिसाल के तौर पर आप ये एक लाइन लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे दरमियान में आके एंटर प्रेस कर दिया, उस लाइन को छोड़ दिया, दूसरी लाइन से लफ्ज़ को शुरू कर दिया, तो वहाँ पे आपका पैराग्राफ एक पैराग्राफ बन जाता है। उसे पैराग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये दो लाइनें लिखी, फिर तीसरी लाइन, आधी तीसरी लाइन लिखी, और यहाँ पे एंटर प्रेस करके चौथी लाइन से पैराग्राफ शुरू कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ये एक पैराग्राफ बन गया। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है, और इसी तरह नीचे ये भी, यहाँ से लेकर ये तमाम सारा एक पैराग्राफ है। तो इसे हम जहाँ पे आप लाइनों के दरमियान जहाँ पे आप एंटर प्रेस कर देते हैं, तो वो आपका एक पैराग्राफ बन जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम पैराग्राफ किसे कहते हैं। तो यहाँ से लेकर जैसे ही यहाँ तक ये हमारा पैराग्राफ है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ। तो ये हमारे पैराग्राफ प्रेफरेंसेस हैं, पैराग्राफ की कमांड है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? यहाँ पे अलाइनमेंट, जैसे आप अगर टेक्स्ट को राइट पे करना चाहते हैं या लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, उसे सेंटर में करना चाहते हैं या जस्टिफाई करना चाहते हैं, इसे हम अलाइनमेंट कहते हैं, जो हम पहले टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में पढ़ चुके हैं। तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार का सबक आपने पहले देखा होगा, पे ये सबक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये हमारी अलाइनमेंट्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये जो 5 हैं, ये हमारी अलाइनमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी लफ्ज़ को लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप फर्स्ट वाला, तो इसे हम लेफ़्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमारा सारा टेक्स्ट यहाँ पे लेफ़्ट पे हो गया है। यहाँ से राइट से ख़त्म हो गया, यहाँ पे लेफ़्ट से सारे लफ्ज़ मैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा सारा टेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ हो गया है। और इसी तरह अगर आप इसे राइट पे करना चाहते हैं, तो ये जो दूसरे वाली कमांड है, इसे आप राइट अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम इसे प्रेस करते हैं, तो हमारा सारा टेक्स्ट राइट की तरफ आ जाता है, तो इसे हम राइट अलाइनमेंट कहते हैं। और इसी तरह अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी आपका जो टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो ये सेंटर वाली अलाइनमेंट है, इसे आप प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया है। तो ये सेंटर अलाइनमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा जो टेक्स्ट था ये थोड़ा छोटा था, इसलिए ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये सेंटर अलाइनमेंट थी। और इसी तरह आगे है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? जैसे ही आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी ये तमाम लफ्ज़ लाइनों के बिल्कुल साथ हैं, और राइट साइड भी बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पे मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड से भी बराबर हैं और राइट से भी बराबर हैं। ये फर्स्ट लाइन में मैंने स्पेस छोड़ी हुई है क्योंकि ताकि पता चल सके कि ये हमारा पैराग्राफ, यहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो ये स्पेस हम कैसे छोड़ते हैं, तो ये भी हम पैराग्राफ कमांड में पढ़ते हैं। यहाँ से जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने ये स्पेस दी हुई है, तो ये भी हम आज पैराग्राफ में इसको भी सीख सकते हैं। तो यहाँ से स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जस्टिफाई मैंने पहले किया हुआ है। जैसे ये आप देख सकते हैं जो ये टेक्स्ट है लेफ़्ट साइड से भी बराबर नहीं है, राइट साइड भी बराबर नहीं है, ये दरमियान में है। इसे हम जस्टिफाई करना चाहेंगे ताकि हमारा लेफ़्ट से भी बराबर हो जाए, राइट से भी बराबर हो जाए। जैसे हम अगर कोई बुक बनाते हैं तो उसे हम जस्टिफाई करते हैं ताकि हमारा जो लाइनें हैं वो लेफ़्ट राइट से बराबर हो जाएं। तो इसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से भी बराबर हो गया है और राइट से भी लाइनें बराबर हो गई हैं। यहाँ से मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फुल जस्टिफाई। फुल जस्टिफाई के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक टॉपिक हम बनाएंगे। तो यही काम आप वहाँ पे मौजूद है पैराग्राफ कमांड में। पैराग्राफ कमांड की एक शॉर्ट की भी आप यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+G। जैसे आप कंट्रोल को दबाए रखें और कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ के सामने आप देख सकते हैं Ctrl+G इसकी शॉर्ट की लिखी हुई है। तो पैराग्राफ कमांड में यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट्स, हमारे पास वही सारी अलाइनमेंट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। लेफ़्ट है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइनमेंट करने के लिए है, और इसी तरह ये राइट है, सेंटर, जस्टिफाई और फुल जस्टिफाई ये हमारे पास मौजूद हैं। तो ये अलाइनमेंट्स हैं। उसके बाद नीचे आप इंडेंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं बिगिनिंग में, एंड और फर्स्ट लाइन। अब बिगिनिंग में क्या है कि आप लाइन के शुरू में फासला देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाइन के शुरू में कुछ फासला आ जाए, तो वो आप बिगिनिंग में फासला वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे किसी इक़्तिबास हम जैसे आप उर्दू के सबक में इक़्तिबास वगैरह देखते हैं कि फ़र्स्ट लाइन से भी स्पेस छोड़ी हुई होती है और राइट साइड से भी स्पेस छोड़ी होती है। हमारा टेक्स्ट जो होता है वो, तो उसको हम इक़्तिबास बनाने के लिए भी हम वही यूज़ करते हैं कि फर्स्ट से भी हम इसे स्पेसिंग दे देते हैं और बिगिनिंग में भी हम इसे दे देते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू में हम पैराग्राफ, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, तो फॉर्मेट मेन्यू में हम पैराग्राफ कमांड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग यानी लाइन के फर्स्ट साइड पे टेक्स्ट के शुरू होते हुए, तो बिगिनिंग ये वाली हमारी साइड है। यहाँ से ये जो हमारे फर्स्ट वाली है ये बिगिनिंग है और ये वाली लास्ट वाली है, एंड वाली है। तो इस साइड से आप बिगिनिंग में कितना फासला छोड़ना चाहते हैं तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से पहले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर पैराग्राफ कमांड, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसे 1 पॉइंट, हम इसे फासला दे देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिगिनिंग में इसका फासला हो गया, बिगिनिंग से यहाँ पे जगह खाली छूट गई है। और इसी तरह अब हम राइट से छोड़ना चाहेंगे तो इसी तरह हम एंड पे भी कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ कमांड, और यहाँ पे एंड पे भी आप 1 स्पेस दे दें। तो यहाँ से एंड पे भी हम 1 दे देते हैं और ओके पे आप क्लिक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ है वो पेज के सेंटर में हो गया, इक़्तिबास की शक्ल में आ गया। जैसे हम उर्दू के सबक वगैरह में देखते हैं कि यह जो हमारा इक़्तिबास वगैरह होता है वो इसी तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ही पेज के सेंटर में आ गया है। फर्स्ट से भी एक पॉइंट इसका छूट गया है और एंड से भी एक पॉइंट खाली स्पेस छोड़ गई है। तो इस तरह से आप बिगिनिंग और एंड से खाली स्पेस छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पैराग्राफ मेन्यू में फ़र्स्ट लाइन है कि फ़र्स्ट लाइन से आप अगर आप कुछ फासला छोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो ये मैंने फर्स्ट लाइन से जो पहले मैंने ये स्पेस छोड़ी हुई है
ये वहाँ से मैंने छोड़ी हुई है। तो यहाँ से हम कंट्रोल प्लस जी को यूज़ करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में मैंने 0.4 पॉइंट्स इसको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसे 0 कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस पे टेक्स्ट के फर्स्ट वाली जो स्पेस थी वो दोबारा से यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो अगर आप फर्स्ट में खाली स्पेस छोड़ना चाहते हैं ताकि आपका जो पैराग्राफ है पता चल सके कि आपका पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कुछ स्पेस अगर आप पहली लाइन के शुरू में स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, पैराग्राफ कमांड, और यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन के सामने जो आपको ये है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और जो स्पेस आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे दें। आप यहाँ पे 0.0 हम दे देते हैं। तो ओके हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन के शुरू में जो हमारा 0.4 यहाँ पे फासला छूट गया है। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन के शुरू में फासला छोड़ सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ कमांड में दोबारा आ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं लाइन स्पेसिंग में, लाइन हाइट है एक और दूसरी अंडरलाइन गैप है। ये क्या है? लाइन हाइट यानी आप लाइनों के दरमियान कितना वक्फा रखना चाहते हैं, वक्फा काम करना चाहते हैं। तो ये हम पहले टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में पढ़ चुके हैं, यानी जो हमारा पैराग्राफ का जो टेक्स्ट का साइज़ होता है उससे हमें 6 पॉइंट या 7 पॉइंट बढ़ा के इसको रखना होता है, या 8 पॉइंट बढ़ा के रखना होता है ताकि जो हमारा पैराग्राफ के लाइन के दरमियान फासला है वो कम हो जाए, ताकि हमारा जो पैराग्राफ है वो पता चल सके कि इन लाइनों के दरमियान में क्या लिंक है। तो जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, तो जो ये हमारा लाइनें हैं जो टेक्स्ट है इनके दरमियान वक्फा ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हमें पता नहीं चल रहा कि पैराग्राफ ये हमें सही नहीं लग रहा। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं ताकि इसके दरमियान जो वक्फा है वो कम हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसका जो हमारा ये पैराग्राफ है तो इसका मैंने यहाँ पे 24 पॉइंट यहाँ पे साइज़ रखा हुआ है ताकि आपको नज़र आ सके। तो जो हमारा पेज का जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है बुक का, तो वो हमारा होता है 17 पॉइंट। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर दे के 17 पॉइंट दे देता हूँ। तो यहाँ से हम इसे तमाम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे यहाँ पे हम 17 पॉइंट इसे, तो इसको हमने 17 पॉइंट दे दिया। तो अब जो इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है उससे हमें 6, 7 या 8 पॉइंट बढ़ा के हमें इसका साइज़ देना होता है। वो हम यहाँ से लाइन हाइट जो होती है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हम ये पहले टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम इसका 6 या 7 पॉइंट बढ़ा के रखेंगे। जैसे हमारे पास 17 है तो यहाँ पे हम 22 या 23 दे सकते हैं, 6 या 7 हम बढ़ा के हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो वही आप फॉर्मेट में पैराग्राफ कमांड में यहाँ लाइन हाइट में यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो जैसे मैं फॉर्म की यहाँ पे अगर मैं हम यहाँ पे 6 या 7 पॉइंट बढ़ा के दे दें, यहाँ पे हम 23 कर दें, तो जैसे 17, 6, 23, तो हम यहाँ पे 23 कर देते हैं। ओके पे आप क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ है इसके जो लाइनों के दरमियान का जो फासला है वो अब कम हो गया है। अब हमें पता चल रहा है कि हमारा पैराग्राफ, ये हमारा पैराग्राफ है, इस लाइनों के दरमियान का जो टेक्स्ट के दरमियान जो फासला था वो अब कम हो गया है, लाइनों के दरमियान का फासला कम हो गया है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ खूबसूरत भी लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे पॉइंट का बढ़ा के हमें यहाँ पे देना होता है। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ कमांड में हमारे पास इंटरलाइन गैप है। अब इंटरलाइन गैप क्या होता है? इंटरलाइन गैप यहाँ पे जैसे जो हमारे जो हेडिंग होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडिंग, इसका जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 25 से 30 के दरमियान होता है। तो यहाँ पे हम इसका जो हमारी हेडिंग है इसका साइज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसका साइज़ हम चले यहाँ पे 27 रख लेते हैं। तो जो हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 25 से लेकर 30 तक का फ़ॉन्ट जो हमारी हेडिंग होती है उसका साइज़ आप रख सकते हैं। तो इस हेडिंग से इस पैराग्राफ के दरमियान अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी हेडिंग है इस पैराग्राफ से थोड़ी दूर होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान में कितना फासला है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप फॉर्मेट मेन्यू में हम ये जो इंटरलाइन गैप है इसको हम यूज़ करते हैं।
तो चलें आप यहाँ पे हम फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ कमांड में हम सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट इसे गैप अगर दे दें तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ और ओके पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट में पैराग्राफ में, यहाँ पे एक पॉइंट इसका फासला इसने दे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम 2 कर दें, ओके पे आप क्लिक करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि इससे ये जो हमारा पैराग्राफ है हमारी हेडिंग से थोड़ा दूर हो गया है। ये हमें आप देख सकते हैं पैराग्राफ और हेडिंग के दरमियान यहाँ पे फासला गैप ज़्यादा हो गया है। तो वो आप यहाँ पे पैराग्राफ कमांड में हम इंटरलाइन गैप यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। इंटरलाइन यानी जो हमारा फर्स्ट जो हेडिंग होती है उसके दरमियान पैराग्राफ और हेडिंग के दरमियान हम फासला बढ़ाना चाहते हैं तो वो हम इंटरलाइन गैप से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक्स हैं, यहाँ पे इसको आप यूज़ ना करें तो बेहतर है, जैसे है इसको रहने दें। इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसका कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ करने का, तो इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, तो इसे आप रहने दें तो बेहतर होगा। आप ऐसे खामखा टेंशन में ना आएँ, इसे आप यूज़ ना करें तो भी बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग है, यानी पैराग्राफ जैसे ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है इस पैराग्राफ के शुरू में कुछ फासला आ जाए, तो पैराग्राफ के शुरू में फासला देने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ कमांड में पैराग्राफ स्पेसिंग को हम यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ स्पेसिंग सबसे पहले हम यहाँ पे इस पैराग्राफ के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और हम चले जाएंगे पैराग्राफ कमांड में और यहाँ से हम इसको आप 1 पॉइंट ही फासला रख लें, हम यहाँ पे 1 पॉइंट रख लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है उसके दरमियान उसके शुरू में 1 पॉइंट इसने फासला कम छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ था तो इसके शुरू से भी इसने 1 पॉइंट छोड़ दिया है और इस पैराग्राफ से शुरू के भी इसने 1 पॉइंट फासला जो था वो छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ के शुरू में स्पेस को छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर यानी आप पैराग्राफ के बाद में जगह स्पेस वगैरह छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 ही कर देते हैं, इसे आप 0 ही रहने दें तो बेहतर होगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे अगर आप इंग्लिश फॉन्ट में यूज़ करते हैं, जैसे ये हमारा उर्दू है तो उर्दू में ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं किया जाता, पैराग्राफ स्पेसिंग को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारा उर्दू में यहाँ पे जो जैसे हमने छोड़ा हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इस पैराग्राफ स्पेसिंग को इंग्लिश वगैरह में अगर आप लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि हम पता चल सके कि इंग्लिश में हमारा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो हम इसे यहाँ पे 0 ही कर देते हैं और इसे भी हम 0 कर देते हैं। उसके बाद पैराग्राफ कमांड में आ जाएं। फिर यहाँ पे हमारे पास है करैक्टर अलाइनमेंट। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक लैटिन है और एक अरेबिक। यानी अरेबिक जो है, जैसे अरेबिक वगैरह में जैसे अरेबिक की तरह ये हमारी उर्दू है, तो ये अरेबिक अलाइनमेंट लगी हुई है। यानी हमने उर्दू लिखी हुई है तो ये उर्दू की अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास वो अरेबिक लगा हुआ है। अगर हमारे पास हमने यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है तो उसकी हम अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वहाँ से लैटिन करेंगे। तो इसमें बहुत से लोग परेशान होते हैं, तो इसमें आप परेशान नहीं होना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ लैटिन फ़ॉन्ट क्यों यूज़ होता है। अगर आपके पास इंग्लिश लिखी हुई होगी तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए हम लैटिन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे फ़ाल किया, मैं यहाँ पे इंग्लिश टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। लैंग्वेज को आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार को यूज़ करते हुए भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे नोट करें, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे कंट्रोल को दबाए रखें और स्पेस को जैसे प्रेस करेंगे तो स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पे आप जो हमारी इंग्लिश यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज कंट्रोल प्लस स्पेस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कोई इंग्लिश में टाइप कर देता हूँ कुछ। तो
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वहाँ पे लगा हुआ था अरेबिक फ़ॉन्ट लगा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसकी जो अलाइनमेंट है पैराग्राफ ये हमने बना दिया। इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड से हो रही है, जो कि हम इंग्लिश की जो हम अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड से करते हैं। तो ये अरेबिक लगा हुआ है, इसी वजह से ये इसकी इंग्लिश की अलाइनमेंट राइट साइड से हो रही है। तो इसकी अलाइनमेंट करने के लिए हम वहाँ से लैटिन को सिलेक्ट करते हैं। तो हम चले जाते हैं पैराग्राफ कमांड में और यहाँ से हम लैटिन को सिलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये इंग्लिश का पैराग्राफ है इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड से हो रही है। तो अब आप इसे अगर जस्टिफाई करते हैं तो यहाँ पे जस्टिफाई करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश की तरफ से लेफ़्ट साइड की तरफ से इसकी अलाइनमेंट हो गई है। तो ये लेफ़्ट से भी बराबर हो गया, अब राइट से भी बराबर हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से इसका जो लाइन की शुरू में स्पेस छूट गई है। तो ये यूज़ होता है इसका अरेबिक और लैटिन का। तो जो अरेबिक है वो उर्दू के लिए यूज़ होती है और जो लैटिन है ये इंग्लिश की अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ होती है।